आस्था, आराधना एवं समर्पण के भक्ति पथ पर अग्रसित हो संपूर्ण विश्व को कृष्णमय करने वाले परम पूज्य पद्मनाभ जी महाराज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सोशल मीडिया पर फॉलो करें। जय श्रीमन नारायण, जय भाष्यकार। क्षीर सागर छोड़ करके भगवान मथुरा में आए। विष्णु पुराण में महर्षि पराशर कहते हैं, क्षीर सागर मुत्सृज्य रागतो मथुराम पुरी। भगवान क्षीर सागर को छोड़ करके मथुरापुरी में पधारे और मथुरापुरी में जैसे ही भगवान का अवतार हुआ, रात्रि में भगवान मथुरा में थे। प्रातः काल भगवान नंद भवन में पहुंच गए और महाराज जैसे ही भगवान का जब जन्म हुआ, गोकुल में पहुंचे तो नंद बाबा गोकुल के रहने वाले जितने भी ग्वाल वाल सखा थे, गोपियां, व्रजांगनाएं, मां यशोदा, रोहिणी बड़ा ही आनंद उत्सव मना रहे हैं। महाराज नंद बाबा को बड़ा आनंद हुआ और बड़ा सुंदर उत्सव मना रहे हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नात सुचिरलंकृत। नंद बाबा ने उत्सव मनाया। जाता ह्लादो महामना, नंद बाबा को बड़ा आह्लाद हुआ, बड़ा आनंद हुआ महाराज। और उन्होंने क्या किया? नंद बाबा ने आहूय विप्रान् वेदज्ञान्, बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों को नंद बाबा ने बुलाया। नाम के केवल ब्राह्मण नहीं थे, बोले आहूय विप्रान्, बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके नंद बाबा ने अपने लाला का जात कर्म संस्कार करवाया। आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः सुचिरलंकृत, जात कर्म संस्कार करवाया। ब्राह्मण आए, वाचयित्वा स्वस्तयनम्, ब्राह्मणों ने आकर के नंद बाबा के भवन में स्वस्ति वाचन बोला। महाराज स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति वाचन किया, जात कर्म संस्कार किया। जात कर्मात्मजस्य वै, विधि विधान से नंद बाबा ने अपने लाला का जात कर्म संस्कार करवाया। कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा, और नंद बाबा ने पूजा में ब्राह्मणों के द्वारा अपने पितरों की पूजा करवाई। बड़े ही विधि विधान से नंद बाबा ने पितरों का अर्चन करवाया। देखिए, एक ध्यान देने की बात है। नंद बाबा एक गोप हैं जिनका एक स्थान पर रहना निश्चित नहीं है, क्योंकि उनका जो धन है वो गऊ है। फिर भी नंद बाबा के अंदर इतने संस्कार प्रतिष्ठित हैं कि उन्होंने अपने लाला के लिए बड़े ही विधि विधान से जात कर्म संस्कार करवाया। कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा, गोप होकर भी उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से विद्वान ब्राह्मणों के माध्यम से विधि विधान से पितरों की अर्चना करवाई, वंदना करवाई, पूजा करवाई। और आज वर्तमान में हम लोग एक संस्कार नहीं करवाते हैं ठीक से। जो 16 संस्कार वेदव्यास भगवान ने अपनी व्यासस्मृति में कहिए हैं, उन 16 संस्कारों में से एक भी संस्कार वर्तमान में किसी के घर नहीं होता। महाराज जात कर्म संस्कार छोड़ो, विवाह संस्कार भी किसी के यहाँ अच्छे ढंग से नहीं होता। आजकल एक भी संस्कार किसी के घर नहीं होता। गर्भाधानम पुंसवनम सीमंतो जात कर्म च, वेदव्यास भगवान व्यासस्मृति में कह रहे हैं ये 16 संस्कार होते हैं। गर्भाधानम पुंसवनम सीमंतो जात कर्म च, नाम क्रिया निष्क्रमणे अन्नाशनम वपनम क्रिया, कर्ण वेदो प्रतादेशो वेदारंभ क्रिया विधि,
कीशान्तस्नातमुत्बाहो विवाहम् अग्नि परिग्रह त्रेताग्नि संग्रहश्चेति संस्कारा षोडश स्मृताः। वेदव्यास भगवान ने व्यास स्मृति में ये 16 संस्कारों के नाम बताए। सबसे प्रथम गर्भाधान, उसके बाद पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, मुंडन संस्कार, जिसको चूड़ाकर्म संस्कार कहा जाता है। जब गुरुकुल में हम लोग जाते हैं अध्ययन करने के लिए तो वहां पर हमारा चूड़ाकर्म संस्कार होता है। उसके बाद विद्या आरंभ संस्कार होता है, कर्ण वेदन संस्कार होता है। उसके बाद यज्ञोपवीत, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंतिम जो होता है उसका नाम है अंत्येष्टि संस्कार। 16 संस्कार होते हैं, लेकिन वर्तमान में किसी के घर भी एक भी संस्कार नहीं होता। नंद बाबा ने बड़े ही अच्छे ढंग से अपने लाला का जातकर्म संस्कार करवाया और उसके बाद जात कर्म संस्कार करवाने के बाद में पितरों की पूजा करवाई। क्योंकि संस्कारों से होता क्या है, बोले संस्कार करने से क्या होता है वो बहुत समझने की बात है। संस्कार क्यों किए जाते हैं? न जाने कितने जन्मों में हम लोग पशु बने, 84 लाख योनियों में क्या क्या नहीं बने, और जब हमें भगवान की कृपा से ये मानव शरीर मिलता है तो जो संस्कार पशुता के संस्कार हमारे हृदय में रह जाते हैं, उन संस्कारों को मिटाने के लिए ये संस्कार किए जाते हैं। पशुता के जो संस्कार हमारे हृदय में रहते हैं, 84 लाख योनियों में से भ्रमण करते हुए जब जीव आता है तब भगवान की कृपा से उसको ये मानव देह मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कबहु की करे करुणा नरदेहि, कबहु की करे करुणा नरदेहि, दिल ईस बिनु हेतु सनेहि, दिल ईस बिनु हेतु सनेहि, कबहु की करे गोस्वामी जी कहते हैं, कबहु की करे करुणा नर देहि। भगवान जब कृपा करते हैं तब उनकी कृपा से ही ये मानव शरीर मिलता है, और इस शरीर में पशुता के जो संस्कार रह जाते हैं उनको नष्ट करने के लिए 16 संस्कार किए जाते हैं। मलापनयन और अतिशयाधान इत्यादि जो क्रियाएं हैं उसके माध्यम से ये संस्कार होते हैं, और ये संस्कार भगवान का नंद बाबा ने करवाया। जिस प्रकार अयोध्या में दशरथ जी ने अपने पुत्र का करवाया था। नांदी मुख सरात करे जात कर्म सबकी। भगवान राम का जो संस्कार हुए वही संस्कार यहाँ पर नंद बाबा ने किए महाराज। अब तो नंद बाबा ने लाला के जन्म की खुशी में महाराज